क्या आपके दिमाग में कभी भी चलते फिरते या फिर कोई काम करते ऐसा ख्याल आया है कि अगर हमारा सूरज किसी भी रीजन से गायब हो जाए तो क्या होगा? अब हमारा सूरज गायब हो गया है, हर जगह अंधेरा हो गया है, चांद की रोशनी भी साथ नहीं दे रही, सिर्फ तारों की रोशनी और स्ट्रीट लाइट्स जैसी रोशनी से ही कुछ सालों का गुजारा हो रहा है। हमारी धरती का टेम्परेचर गिर रहा है और ये एक हफ्ते में ही 0 डिग्री से नीचे का हो गया है। लोग जमीन को खोदकर अपने आप को धरती के अंदर की गर्मी से बचा रहे हैं। पेड़ पौधे सब मर गए हैं और न जाने क्या क्या तबाहियां मच रही हैं। ओह गॉड, उफ, मेरे तो सच में ही रोंगटे खड़े हो गए। आओ देखते हैं क्या क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाए। हेलो दोस्तों, टेक फैक्ट्स एंड मिस्टीरियस थिंग्स में आप सभी का स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसी कंट्री जहाँ पर 76 दिनों के लिए सूरज नहीं छुपता, मतलब कि 2 महीने से भी ज्यादा टाइम के लिए अंधेरा होता ही नहीं। वाओ, लेट्स फाइंड आउट, वीडियो को पूरा देखना। सूरज के गुरुत्वाकर्षण मतलब कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो हमारी धरती और बाकी के ग्रहों को अपने आप से बांध कर रखता है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण धरती से 28 गुना ज्यादा है। मतलब कि अगर आपका वेट धरती पे 70 किलोग्राम जितना है तो वही वेट सूरज पे 1960 किलोग्राम जितना होगा। वैसे सूरज पे खड़ना तो इम्पॉसिबल है, बट फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज, जैसे कि हमारी धरती सूरज के चक्कर लगाती है, ठीक उसी तरह सूरज भी ब्रह्मांड के चक्कर लगाता है। धरती से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि हमारी धरती जैसी 13 लाख धरतियां इसके अंदर समा सकती है। अगर सूरज किसी कारण से गायब हो जाए तो हमको इसके बारे में कुछ टाइम के लिए पता ही नहीं चलेगा। सूरज गायब हो जाने के 8 मिनट और 19 सेकंड तक सूरज की रोशनी धरती पर आती ही रहेगी। द रीजन इज सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंचते पहुंचते 8 मिनट और 19 सेकंड जितना टाइम लगता है। इतने टाइम के बाद हमारी धरती ना सिर्फ सूरज की रोशनी और एनर्जी खो देगी, पर उसका गुरुत्वाकर्षण मतलब कि ग्रेविटेशनल पुल भी खो देगी। हमारी धरती और बाकी के ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमने से तो रहेंगे नहीं। धरती 1 सेकंड में 28.96 किलोमीटर की स्पीड से किसी सीधी लाइन में चलना शुरू कर देगी और बाकी के ग्रहों के साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसे ही चलते चलते हमारी धरती किसी और ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड्स में टकरा सकती है, जिससे कि तबाही मच जाएगी। सूरज के चले जाने के बाद चांद भी सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। तब धरती सिर्फ एक चीज से रोशनी लेगी और वो होंगे आसमान में चमकते हुए तारे। लेकिन ये रोशनी बहुत कम होगी। हमारे बड़े शहर एकदम से चमकने लगेंगे। कई सालों तक बिजली से जीवन चलता रहेगा। धरती पर अंधेरा होने के 30 मिनट बाद हम अपने गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर प्लेनेट को 1 घंटे तक अपनी आंखों से डायरेक्ट देख सकेंगे, क्योंकि जुपिटर एक ब्राइटेस्ट और सबसे बड़ा प्लेनेट है। सूरज गायब होने के बाद 1 घंटे तक जुपिटर प्लेनेट पर उसकी रोशनी आती रहेगी। उसके बाद वहां पर भी अंधेरे की शुरुआत हो जाएगी। हमारा जुपिटर प्लेनेट सूरज की रोशनी और सूरज के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को खो देगा और फिर वो भी सीधा किसी एक लाइन में चलना शुरू कर देगा। बिना सूरज के हमारी धरती का टेम्परेचर गिरने लगेगा और पूरा ग्रह जमने लगेगा। हमारे ग्रह को पूरी तरह से जम जाने में लाखों साल लगेंगे, लेकिन धरती की ऊपर वाली लेयर मतलब क्रस्ट जिसके ऊपर हम खड़े हैं, उसका टेम्परेचर 1 हफ्ते के अंदर ही 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा और 1 साल के अंदर ही -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। कुछ ही लाखों सालों तक ये -240 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जिससे कि बहुत सारी प्रजातियां जमकर मर जाएंगी। जिंदा रहने के लिए कुछ इंसान और कुछ इंटेलिजेंट एनिमल्स, बर्ड्स जमीन के अंदर की खुदाई करना शुरू कर देंगे और धरती के केंद्र मतलब कि कोर ऑफ अर्थ तक खुदाई करेंगे, ताकि हमारी धरती की जियोथर्मल एनर्जी से जितनी गर्मी हो ले सके और इस कहर से भी कहर वाली ठंड से बच सके। सूरज के जाने के 1 से 3 साल के बीच हमारे समुद्रों की परत पूरी तरह से जम जाएगी और बर्फ बन जाएगी, पर इस बर्फ के नीचे का पानी कई सालों तक वैसा ही रहेगा और ऐसे ही चलते चलते वो सारा पानी भी बर्फ बन जाएगा।
जिससे कि पानी में रहने वाली सारी जिंदगियों का विनाश हो जाएगा। हमारे कुछ जीव जंतु जो कि धरती के जमीन के अंदर रहते हैं, उनको इसका जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि सूरज है भी या नहीं, बिकॉज उन्होंने धरती के केंद्र मतलब कि कोर ऑफ अर्थ से गर्मी लेकर अपने आप को पूरी तरह से ढाल लिया है। अगर सूरज गायब हुआ तो पेड़ों और पौधों को क्लोरोफिल नहीं मिलेगी, जो कि सूरज की किरणों से मिलती है, जिसकी हेल्प से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। सूरज की रोशनी के बिना फोटोसिंथेसिस का काम बंद हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी का यूज करते हैं। सूरज की रोशनी के बिना पेड़ और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल नहीं कर पाएंगे, मतलब कि सोख नहीं पाएंगे और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन पेड़ों और पौधों के बिना भी हमारी धरती की हवा में इतनी अमाउंट में ऑक्सीजन होगी कि हम कुछ सालों तक जिंदा रह पाए। बारिशें होना बिल्कुल बंद हो जाएगी। एज वी ऑल नो अबाउट वाटर साइकिल, सूरज की गर्मी से ही पानी और लिक्विड्स की बूंदें इवेपोरेट होकर ऊपर जाती हैं। ठंडी हवा के बहाव से ही वही बूंदों से बादल बनते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब बादल वो बूंदों का भार झेल नहीं पाते और तभी ही बारिश होती है। बट अगर अब सूरज नहीं है तो ये सब तो पॉसिबल है ही नहीं। सच में ही क्या कुछ हो जाए अगर सूरज ना रहे, ये सच में मैंने सोचा नहीं था। और आपने? नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 76 दिनों के लिए सूरज जाता ही नहीं। नॉर्वे के स्वालबार्ड एरिया में ये मई से जुलाई तक होता है। द रीजन इज नॉर्वे एक आर्कटिक सर्कल की कंट्री है, मतलब कि अर्थ का नॉर्थ पोल, जहाँ पर पोलर डेज और पोलर नाइट होते हैं। मतलब कि सारा दिन सूरज अवेलेबल होता भी है और नहीं भी। हमारी धरती जब घूमती है तो सूरज को इन एरियाज का कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ता। इसके अलावा नॉर्वे की एक और ऐसी जगह है टोरोमसो, जहाँ पे सूरज चढ़ता ही नहीं है और ये मिरेकल नवंबर से जनवरी के बीच होता है। इसके अलावा और भी आर्कटिक सर्कल के कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर ऐसे मिरेकल्स होते हैं, जैसे कि आइसलैंड, स्वीडन, अलास्का, कनाडा, फिनलैंड। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें। एज यूजुअल मैं ऐसे ही वीडियोस हर 2 दिन में लाता रहता हूँ। आज के वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।